नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनवी अकेडमी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ स्कूलों या कॉलेजों से स्टूडेंट्स ज्यादा संतुष्ट होते हैं और कुछ जगह हर साल शिकायतों का ढेर लग जाता है? क्यों कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल लेवल तक नाम कमाती हैं जबकि बाकी वहीं के वहीं रह जाती? इसका जवाब छुपा है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, ISO 21001-2025। ये स्टैंडर्ड आपके स्कूल और कॉलेज की असली तस्वीर बदल सकता है और एजुकेशन सिस्टम को एक नए लेवल तक ले जा सकता है। अब जानते हैं बैकग्राउंड और इसकी जरूरत। भारत में लाखों स्कूल और हजारों कॉलेज हैं, लेकिन क्या सबकी क्वालिटी एक जैसी है? अक्सर बच्चों की शिकायत होती है कि पढ़ाई समझ नहीं आती, टीचर्स परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देते या मैनेजमेंट की पॉलिसीज क्लियर नहीं होती। ऐसे माहौल में एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाए। ISO 21001 इसी कमी को पूरा करता है और एक मजबूत फ्रेमवर्क भी देता है। अब जानते हैं कि ISO 21001-2025 क्या है। ISO 21001-2025 एक इंटरनेशनल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है जो खास तौर पर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया गया है। जैसे कंपनियों के लिए ISO 9001 होता है, वैसे ही स्कूल और कॉलेजों के लिए ISO 21001 है। ये स्टैंडर्ड सुनिश्चित करता है कि हर स्कूल या कॉलेज के पास क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो, स्टेक होल्डर्स सबको शामिल किया जाए और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी लगातार सुधार किया जाए। इसका मतलब यह है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरी लर्निंग एक्सपीरियंस को मैनेज किया जाता है। अब इससे स्कूल और कॉलेज को होने वाले फायदों के बारे में जानते हैं। बेटर स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, बच्चे कहेंगे कि अब पढ़ाई मजेदार और समझने लायक है। टीचर्स एम्पावरमेंट, टीचर्स को भी क्लियर रोल्स और रिसोर्सेस मिलेंगे। पेरेंट्स ट्रस्ट, गार्जियंस कहेंगे कि ये स्कूल कॉलेज वाकई क्वालिटी एजुकेशन देता है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, जो इंस्टीट्यूट ISO 21001 अपनाएंगे उन्हें ग्लोबल लेवल पर पहचान मिलेगी। कंटिन्यूअस फीडबैक सिस्टम, हर एग्जाम हर क्लास के बाद सुधार की गुंजाइश रहेगी। अब जानते हैं स्टेक होल्डर्स पर इसका प्रभाव। स्टूडेंट्स पर, उन्हें स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलेगा और स्ट्रेस कम होगा। टीचर्स पर, ट्रेनिंग और रिसोर्सेज अच्छे से उपलब्ध होंगे। पेरेंट्स पर, कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी बेहतर होगी। मैनेजमेंट पर, कंप्लेंट्स कम होंगी और रेपुटेशन भी बढ़ेगा। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जानते हैं। ISO 21001 को अपनाने का प्रोसेस कुछ इस तरह से है। गैप एनालिसिस, अभी कहाँ खड़े हैं ये समझना। पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग के क्लियर गोल्स बनाना। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, टीचर्स और स्टाफ को एडुकेट करना। डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, हर प्रोसेस का रिकॉर्ड रखना। इंटरनल ऑडिट, खुद चेक करना कि सब सही चल रहा है या नहीं। सर्टिफिकेशन ऑडिट, एक्सटर्नल बॉडी से अप्रूव कराना। आमतौर पर इस प्रक्रिया में 6 से 9 महीने का समय लगता है, लेकिन इसके फायदे सालों तक मिलते रहते हैं। चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशंस, टीचर्स का रेजिस्टेंस, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल। कॉस्ट कंसर्न्स, लॉन्ग टर्म ROI समझाना। चेंज मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना। तो क्या आपके स्कूल या कॉलेज को ISO 21001-2025 अपनाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक सर्टिफिकेशन नहीं बल्कि एक कमिटमेंट है बेटर एजुकेशन और बेटर फ्यूचर का। याद रखिए, एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम ही आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। इसलिए अब समय है कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ISO 21001-2025 को अपनाएं और एजुकेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़े। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहे TNV अकेडमी। धन्यवाद।